एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन टॉपिक रीडिंग का रहेगा क्विक ओरेकल गाइडेंस जिसकी ज़रूरत है राइट नाउ आपको अपनी लाइफ में, चाहे वो लव है, करियर है, वर्क है, फाइनेंसेस है। बट येस, यू नीड टू हियर दिस मैसेज। लेट्स फाइंड आउट क्या ओरेकल गाइडेंस है राइट नाउ आपके लिए इन योर करंट सिचुएशन। लेट्स सी। A win-win outcome is forecast। कोई भी चीज़ जिसको लेके आप अपसेट हो, परेशान हो, जस्ट बी माइंडफुल कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी, वर्क के लिए वरिड हो तब भी, लव लाइफ की किसी मैटर को लेकर परेशान हो तब भी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लिब्रा हो और या फिर लिब्रा को डील कर रहे हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस की ज़रूरत है राइट नाउ और आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो, लीगल मैटर में फंसे हुए, यू विल गेट द जस्टिस आउट ऑफ इट। एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि कोई भी चीज़ जिसको लेकर आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। सो कोशिश करो कि यू गेट एक्साइटेड अबाउट इट, यू गेट एट आपको पीसफुल फील करना चाहिए, क्योंकि जैसा एज इफ कि यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। सो ट्राई टू गो ईजी अराउंड इट और अपने आप को ईजी करो, रिलैक्स करो, इन्जॉय करो। एज यू वेट, वाइल यू वेट, जस्ट नो वन थिंग कि यू विल गेट इट ऑल। जो भी आप परेशान हो जिस चीज़ को लेकर, आपके लिए उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सो ट्राई टू स्टे बैलेंस फ्रॉम विद इन। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो उसको लेके अपसेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए डिवाइन का। सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ। सो अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत डिलेज आ रहे हैं, जस्ट नो कि वो डिलेज शायद आपके लिए अच्छे हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, दाग तो कुछ दाग तो अच्छे होते हैं, कुछ डिलेज तो अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है कि जो डिलेज हैं आपकी ज़िंदगी में वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छे हैं। सो आपको परेशान होने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स कमिंग अगैन। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। शायद आप इसको राइट नाउ देख नहीं पा रहे हो, बट एक्चुअली दैट्स द केस। सो ट्राई टू सरेंडर। अपनी जो भी आपकी वरीज हैं उनको डेफिनेटली सरेंडर करना आपका बनता है। दूसरा, परेशान आपने नहीं होना है, क्योंकि जो भी सिचुएशन आप चाहते हो आपके हक में बेहतर हो जाए वो हो जाएगी। लेट्स सी और क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए। Intention: be clear and decisive. Focus on what you really want. Be bold with your request to the universe. जो भी चाहिए आपको, जस्ट लेट योर गॉड नो, जिस पे भी आप बिलीव रखते हो, दुआ की तरह या इंटेंशन की तरह जस्ट सेट इट आउट। अपने गॉड को बताओ कि दिस इज व्हाट यू वांट, यू विल गेट इट ऑल। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप ऑर्डर प्लेस करो कि दिस इज व्हाट यू वांट, एंड देन जस्ट गेट एक्साइटेड कि आपको मिलने वाला है। दिस इज नो अदर वे अबाउट इट कि हाँ शायद ना हो, या ये ना हो, वो ना हो, ये फेवर में नहीं जाएगा, वो फेवर में नहीं जाएगा। जस्ट रिलैक्स। जब आप दुआ करते हो इस तरह से, जहाँ पे आपने दुआ मांगी और उसका यकीन रखो कि वो पूरी होगी, तो जो होता है उसको होने दो और बिलीव जो है वो स्ट्रांग रखो, तो यू विल गेट इट ऑल। बहुत ज़रूरत है राइट नाउ कि आपका डिसाइसिव होना किसी भी डिसीजन को लेकर। लव है, करियर है, फैमिली है, जो भी मैटर है, आप जिसके भी ऊपर डिसीजन लेना है आपको करंटली, उसके ऊपर आपने डिसीजन लेना है, एंड देन स्टिक टू दैट डिसीजन। डिलेज होते हैं, होने दो। वरीड नहीं होना, परेशान नहीं होना। अपनी वरीज और टाइम को जो है वो सरेंडर करो टू द डिवाइन और बिलीव रखो अपनी इंटेंशन के ऊपर, अपनी दुआ के ऊपर। यू विल गेट योर विश ग्रांटेड। और एक और चीज़, अपने अपने डिसीजंस को लेके कभी भी वरी इस तरह से नहीं हो कि सोचो कि शायद गलत डिसीजन ले लिया। जस्ट नो कि आपका जो डिसीजन है उसमें गॉड की मर्जी शामिल है और आपको सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टिक टू दैट डिसीजन। लास्ट कार्ड, सेलिब्रेशन। वाओ, अगेन मुझे लगता है कि विन विन आउटकम है डेफिनेटली आपके लिए। आप जो भी चाहते हो, जो भी इंटेंट करते हो, आपको पूरा हो जाएगा। जस्ट दैट कि आपका वे टुवर्ड्स इट शुड बी पॉजिटिव। जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचते हुए चीज़ों को आगे लेके चलोगे तो पॉजिटिव ही होगा। अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। सेलिब्रेट योर सक्सेस, एंजॉय योर अचीवमेंट्स। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद आपको कुछ जो भी आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। fearful हो रहे हो, डिलेज को लेके परेशान हो रहे हो। रिलैक्स, इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। जो डिलेज हैं उनको भी सेलिब्रेट करो, उनके ऊपर भी थैंकफुल हो कि ये कुछ अच्छा होगा इन डिलेज के साथ। कोई भी चीज़ आप जो चाह रहे हो अगर वो नहीं मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए भलाई है और इसके बाद आपको कुछ डेफिनेटली उससे ज़्यादा मिलेगा जो आप चाहते हो। सो जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड यू विल गेट व्हाट एवर यू वांट। सो एक और ऐसा करते हैं कि डेक से कार्ड्स ले लेते हैं। विच वन शुड आई इंक्लूड? लव लाइफ से रिलेटेड ले लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट स्पेसिफिकली फॉर योर लव लाइफ।
क्या oracle guidance है right now? I wanted it to be a quick one, लेकिन since it's getting long, so let it be around love life as well. क्या आपको guidance चाहिए right now when it comes to your love life? Let's see. 1 and 2. So let's see. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. मुझे लगता है कि शायद आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी फेयरफुल हो रहे हो राइट नाउ, कुछ डिसीजंस को लेकर शायद आपको लग रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक समवन को और चांस नहीं देना चाहिए. इफ दैट्स द केस, टेक दैट चांस, क्योंकि समहाउ उसमें सक्सेस है. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका लव लाइफ आगे नहीं बढ़ी विद अ स्पेसिफिक समवन और आप चाहते हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, जस्ट वेट, गिव योर लव सम मोर टाइम, सम मे बी अनदर चांस एंड सी वेयर इट गोज. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप अपने लव के ऊपर यकीन रखोगे और उस फेथ के साथ आगे बढ़ोगे, इस पर्सन को ट्रस्ट करते हुए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करते हुए, यू विल गेट सक्सेस आउट ऑफ इट. सो ट्राई नॉट टू गिव अप ऑन लव राइट नाउ. और दूसरा कार्ड है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग. अगर आपको प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. क्योंकि जब आप प्यार कर रहे होते हो खुद को, तो आपको और ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि दैट्स हाउ इट गोज़. सो कोशिश करो कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी लव्ड, यू गॉट टू बी मोर लविंग. दूसरों को भी उतना ही अप्रिसिएशन, प्यार दो जितना आप चाहते हो, एंड यू विल ऑल्सो रिसीव दैट अमाउंट ऑफ लव इन योर लाइफ एज वेल. मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कि लव लाइफ में सफ़र कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ ऑन पेडिस्टल. आप खुद को उतना प्यार देना शुरू करो जितना आप चाहते हो, और या फिर बिलीव करना शुरू कर दो एटलीस्ट कि यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ लव. जैसे आप सोचते हो कि आपका पर्सन आपके लिए आपकी ज़िंदगी है, आपकी दुनिया है, आपके लिए आपकी खुशी है. just start thinking the same way कि what if आपके पर्सन के लिए भी आप इतना ही इम्पॉर्टेंट हो जितना आपके लिए वो है. लेकिन इसको सोचते हुए आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, अगर ऐसा है तो वो ये क्यों नहीं सोचता. भाई आपने ये सब नहीं सोचना. ऑल यू गॉट टू डू इज स्टार्ट इंस्टिलिंग अ न्यू बिलीफ. जब आप ये नया बिलीफ डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा. दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. सो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंड करने की. 2 कार्ड्स और लेंगे लव लाइफ को लेकर. क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए लव लाइफ के लिए? 1 and 2. Release your ex. The time has come to clear your energy now. कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा किसी एक्स को छोड़ना, स्पेशली अगर आपके एक्स की शादी हो गई तो जस्ट जान छोड़ दो उसकी एंड ट्राई टू मूव ऑन. आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा, कुछ भला लिखा होगा. जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन अराउंड इट. नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है व्हेन इट कम्स टू एक्स, मे बी आपका जो कनेक्शन है एक्स के साथ, जिसको लेके आप कहीं ना कहीं आप अपनी, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप एक्स से निकल चुके हो और अब आप रेडी हो टू हैव अ न्यू रिलेशनशिप, लेकिन समहाउ का नया रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा. देयर इज समथिंग जो कि आपके पास्ट के साथ स्टिल लिंक्ड है, कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो. वन थिंग. सेकेंड, आपके एक्स के साथ जो भी सिचुएशंस रह चुकी हैं जिसने आपको स्कार किया है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इट्स टाइम कि आप उसे ब्रेक फ्री करके आगे बढ़ो. कुछ लोगों के लिए इट्स अ मूव ऑन साइन, कुछ लोगों के लिए इट्स अ साइन टू मूव ऑन फ्रॉम पास्ट पेन एंड हर्ट एंड नेगेटिव एनर्जीज. सो वो भी एक्स एक एनर्जी है जो कि नेगेटिविटी है, जिसको आपने, या एक एक्स पैटर्न कह सकते हो, जिसमें से आपने अपने आप को निकालना है. इट डजंट हैव टू बी एन एक्स लाइक एन एक्स ऑफ द पर्सन एक्स. इट कैन बी द एक्स फैक्टर इन योर लाइफ दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ, जो कि एक्स फीलिंग्स हो सकती हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं पास्ट के, जिससे यू गॉट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम. और अपनी एनर्जीज को क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर ना. अगर आप एक रिलेशनशिप का दूसरा चांस दे रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें भी आपके साथ जो कनेक्शन आपके पर्सन का रहा है, या किसी भी पास्ट पर्सन के साथ जो कनेक्शन रहा है, उसका इन्फ्लुएंस आपने नए कनेक्शन के ऊपर होने नहीं देना. चाहे ये नया कनेक्शन पास्ट पर्सन के ही साथ क्यों नहीं है, लेकिन वो जो आपका एक फेज़ गुजरा है, जस्ट लेट दैट पास and start a new phase with a new perception around it. Last card, stay optimistic about your love life. Positive thinking will and faith will bring you romance. मुझे लगता है कि इस कार्ड के साथ और इस कार्ड के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो मुझे एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर. कुछ लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पेसिफिक समवन को फ़िलहाल भूल जाओ.
डिटैच कर लो, मूव ऑन कर लो। लेकिन मूव ऑन इस तरह से नहीं कि मूव ऑन टू अ न्यू कनेक्शन, जस्ट दैट कि डिटैच करना है। चाहे वो आप मूव ऑन करके डिटैच कर सकते हो तब कर लो, या डिटैच करके मूव ऑन कर सकते हो तब कर लो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हैज़ टू ब्रेक, और हो सकता है कि जो एनर्जीज़ का ब्रेक होना आपकी ज़िंदगी में आना है इस इंसान के साथ, वो ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा जो आप चाहते हो। जहाँ पे जब आप ब्रेक करोगे इस इंसान की एनर्जीज़ के साथ, तो आप इस कंडीशन में होगे जहाँ पे यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ। और जब वो होगा तब जाके आप एक सही इंटेंशन सेट कर पाओगे अपनी लव लाइफ को लेकर, जहाँ पे यू नो योर वर्थ। एंड देन उसके बाद आपको पॉजिटिव रहते हुए अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करनी है जो आप डिज़ायर करते हो। तब अगर आप अपने हील होकर, पॉजिटिव होकर जब कनेक्शन को चांस दोगे, लव लाइफ को एक चांस दोगे, तो चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी। सो आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।